तो कैसे हो आप लोग, फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में। क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मैथ्स का है, उसको लेकर के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उनके लिए जिनको मैथ्स में बहुत ही डाउट रहता है। देखिएगा, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, उसके बारे में बात करते हैं कि देखो, अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ना है तो उसके जो वीडियो लेक्चर होते हैं उसको लास्ट तक देखिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर बहुत ही आसान है, खास करके उनके लिए जिन्होंने ट्रायंगल का लेक्चर देख लिया है। तो जो ट्रायंगल का लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर ट्रायंगल का लेक्चर देखिएगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पर आइएगा। तो क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वीडियो जो भी लास्ट तक देखेगा उसको सारा कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर होगा और क्वाड्रिलेटरल उसको बहुत ही आसान लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे हम पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन आप पहले भी देखे होंगे। तो पॉलीगॉन कुछ नहीं है, पॉलीगॉन इज ए फिगर विच इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगॉन एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन द फिगर, ए फिगर which is a figure, a simple closed curve, a simple closed curve which is made up of only line segment। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पर बात आता है यहाँ पर कि सिंपल क्लोज कर्व कहते किसको हैं। तो कर्व के मतलब समझते हैं, कर्व क्या होता है। तो कर्व मतलब होता है कि कोई भी फिगर अगर पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं और उसमें शर्त यह रहता है कि आपको पेंसिल को उठाना नहीं है, विदाउट लिफ्टिंग इट, पेंसिल को उठाना नहीं है आपको, और जो भी फिगर बनता है उसी को कर्व कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए पेंसिल है हमारा और इसको हमने रखा और कुछ भी मैंने ड्रॉ किया, तो ये कर्व है। अब उसके बाद बात आता है कि क्लोज कर्व है कि ओपन कर्व है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। फिर से बात करते हैं, क्या मैंने कहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, सेम नहीं है, तो ये ओपन कर्व है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए, सेम पॉइंट पर हो जाए, तो उसको क्लोज कर्व कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर घूमकर आया और यहाँ से घूमते घूमते फिर से यहाँ आ गया, तो स्टार्टिंग में भी यहाँ से क्या किया था और एंड भी यहीं हो गया, तो ये क्लोज कर्व हो गया। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व हमने पढ़ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे नहीं होगा। क्लोज कर्व हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही पॉइंट पर होगा। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, तो विदाउट इंटरसेक्शन, अगर कोई भी कर्व में इंटरसेक्शन नहीं होता है तो उसको सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कोई भी ऐसे कर्व लिए और ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पर मिला है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, तो इंटरसेक्शन जिसमें ना हो उसको सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब यहीं से एक डिफिनेशन निकल के आता है क्वाड्रिलेटरल का। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है क्वाड्रिलेटरल नाम सुन के आपको दिमाग में आना चाहिए 4। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सिर्फ
4 लाइन सेगमेंट होता है। मैंने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है, ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सिर्फ 4 साइड होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन which is made up of only 4 line segment। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। कितने लाइन सेगमेंट से? 4 लाइन सेगमेंट से। फिर से बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मैंने कर्व। तो कर्व क्या है कि कोई भी पेंसिल कहीं भी रखे और उसको चलाना शुरू किए विदाउट लिफ्टिंग इट, बिना उठाए इसको, और जो भी बना उसको कर्व कहते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है जगह पे है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है तो क्लोज कर्व है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर लाई नहीं कर रहा है तो ओपन कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व क्या हमने पढ़ा था कि विदाउट इंटरसेक्शन, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है वो सिंपल क्लोज कर्व है। अब पॉलीगॉन का डिफिनेशन हमने पढ़ा था कि पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। पॉलीगॉन क्या है कि पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का बात किए तो क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जो कि सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके आगे बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन। कोई पूछे तो आप बोलिएगा कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन विच इज मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन भी देख लिया। अब उसका क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स देखते हैं क्या क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में आता है 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल आते हैं। पहला यह है कि उसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं होगा, नो पैरेलल साइड, नो पैरेलल साइड। दूसरा क्या होगा कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। और तीसरा क्या होगा कि बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखो इसको ध्यान से समझना क्या मैं कह रहा हूं। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब तो इतना तो समझ में आएगा कि कोई भी पॉलीगॉन होगा जो 4 लाइन सेगमेंट का बना होगा, जिसका 4 साइड होगा। तो 4 साइड में अलग अलग तरह के फिगर आ जाते हैं, अलग अलग तरह के शेप आ जाते हैं। तो उसके बारे में समझना है तो उसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, 3 तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है कि ऐसा फिगर होगा जिसका कोई भी पैरेलल साइड नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, एक पेयर कोई पैरेलल होगा। और तीसरा क्या होगा, दोनों पेयर पैरेलल होगा। तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। तो देखो नो पैरेलल साइड मतलब काइट को देखो, ये है ए और ए, इस फिगर को काइट कहते हैं। आप जानते होंगे शायद काइट कहते हैं। इस काइट फिगर में कोई भी पैरेलल साइड नहीं है, इस काइट फिगर में कोई भी पैरेलल साइड नहीं होता है। अब एक आता है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड में ट्रेपीजियम। ए वाला साइड एबीसी मान के चलिए कि ट्रेपीजियम है, एबीसी ट्रेपीजियम है तो ए बी डी सी के पैरेलल होगा। एक साइड पैरेलल है, 1 पेयर पैरेलल है, बाकी ये नॉन पैरेलल है। 1 पेयर ए बी और डी सी पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है, दोनों पैरेलल नहीं है, इसीलिए इसको 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड कहा गया है। तो एक तो ऐसा फिगर हमने देखा जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, तो ये काइट हो गया। अब हमने ऐसा फिगर देखा जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तो ये ट्रेपीजियम होगा, ट्रेपीजियम। बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ऐसा फिगर जिसमें दोनों पेयर पैरेलल साइड होगा। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़ा हमेशा 2 चीज़ों में होती है, ठीक है। तो बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड को पैरेललोग्राम।
ठीक है। तो ए जो है वो ए इसके पैरेलल है और ए वाला साइड इसके पैरेलल है, तो इसको बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड कहते हैं। तो हमने मेनली ये देखा, ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल में कई तरह के फिगर आते हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया कैसे कि नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक तो ऐसा फिगर होगा जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होगा, एक ऐसा फिगर होगा जिसमें एक साइड सिर्फ वन पेयर पैरेलल होगा, और एक ऐसा फिगर होगा जिसमें दोनों पेयर पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पैरेललोग्राम दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ट्रापीजियम में सिर्फ सामने वाला एक पेयर पैरेलल होता है, और काइट में कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होता है। अब देखो इसमें आता है, देखो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब पैरेललोग्राम का पार्ट ही है। देखते हैं वो क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस क्या होता है, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। देख पहला फिगर का बात करें तो है पैरेललोग्राम, उसके बारे में देखते हैं क्या है। पैरेललोग्राम कहता है कि कुछ इस तरह का फिगर है पैरेललोग्राम का, देख लीजिए। मान के चलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मतलब दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो इसमें AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। आप लोग पैरेलल को समझते हैं कि पैरेलल क्या होता है, तो कोई भी लाइन पैरेलल तब कहेंगे जब इसको बढ़ाने पर आगे जाकर के इंटरसेक्शन ना हो। ऐसा दो लाइन जिसको बढ़ाने पर आगे जाके इंटरसेक्शन ना हो, उसी को पैरेलल कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको बात करें तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी डिस्टेंस के बराबर होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस इसका इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस इसका इक्वल नहीं होगा, तो इसी को पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल हमेशा दो लाइन के बीच में ही होता है। आप पैरेलल ऐसे नहीं बोलते कि ये लाइन पैरेलल है, ऐसे नहीं, दो लाइन पेयर हमेशा पैरेलल होते हैं। हमेशा पैरेलल का बात आता है तो दो लाइन को ही लेते हैं, एक पेयर को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम में हमको इतना पता रहता है कि सामने वाला एक पेयर पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC। इसमें आगे बात आता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड, एक बात है याद, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहते हैं, AB इक्वल टू DC होगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। आगे बात क्या करते हैं इसमें कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। डायगोनल इसमें कौन कौन सा है, देखो AC एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है। तो बाइसेक्ट का मतलब यह होता है कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, DB और AC डायगोनल, दो डायगोनल आपस में टकराएंगे, तो जो DU होगा वो OB के बराबर होगा, जो DU होगा वो OB के बराबर होगा, जो AO होगा वो OC के बराबर होगा। इसको कहते हैं बाइसेक्टर, मतलब कि डायगोनल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसी को बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी टकराएगा तो DO इक्वल टू OB हो जाएगा और AO इक्वल टू OC हो जाएगा, हमेशा याद रखना। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और एक और चीज होता है adjacent angle are supplementary, adjacent angle are supplementary।
एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब यह है कि कोई भी दो एंगल ले लो, पैरेललोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो। एडजेसेंट एंगल मतलब कि लगातार एंगल, जैसे कि एंगल डी का एडजेसेंट एंगल एंगल ए भी हो सकता है और एंगल सी भी हो सकता है। इसके जस्ट बाद वाला एडजेसेंट कहलाता है। एंगल डी एंगल सी दोनों एडजेसेंट हैं, एंगल डी एंगल ए दोनों एडजेसेंट है। अगर एंगल बी का बात करें तो एंगल बी और एंगल सी दोनों एडजेसेंट है, एंगल बी और एंगल ए दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब कि जो एंगल का बात किया जा रहा है उसके जस्ट बगल वाला एंगल। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही कहता है दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या तो आप बी और सी को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, या तो ए और बी को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे 180 मिलेगा, या तो ए और डी को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे 180 मिलेगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बात याद रखना। इससे बहुत सारा मैथ्स बनता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो बगल वाला एंगल को अगर जोड़ोगे तो 180 आएगा। आगे बात करते हैं। तो आपको पैरेललोग्राम अच्छी तरह से कवर हो गया होगा, फिर से एक रिकैप रिवीजन देख लीजिए। तो पैरेललोग्राम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पैरेलल, और पैरेलल सुनते ही एक बात याद आ जाना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेक्टेंगल का बात करते हैं। तो आप तो रेक्टेंगल पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फिगर देख लेते हैं क्या होता है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री होगा। और एक बात याद रखें रेक्टेंगल में कि इसका डायगोनल जो है इक्वल होता है, बी डी और ए सी दोनों इक्वल होगा। डायगोनल इक्वल होता है, बाइसेक्टर का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। डायगोनल इक्वल होता है, सभी एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहली बात अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। डायगोनल आर इक्वल। फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या होगा, तो देखो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ए बी डी सी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, ए बी डी सी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा। सामने वाला साइड इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो सभी एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री होता है। डायगोनल आर इक्वल, इसका डायगोनल इक्वल होगा। याद रखना रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो अगर क्वाड्रिलेटरल में आप आए हो और देख रहे हो तो पैरेललोग्राम को सबसे अच्छा से समझिएगा। तो पैरेललोग्राम हमने पढ़ा दिया, उसको समझने के बाद अगर रेक्टेंगल पे आते हैं तो रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। और जब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी लेकर चलेगा। तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ये सब सारा प्रॉपर्टी था। तो ये पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी लेकर चलता है। साथ में इसमें एडवांटेज ये है,
एडवांस ये है कि सारा एंगल 90 डिग्री है और इसका डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं रेक्टेंगल के आगे। अब रोम्बस का बात करते हैं, क्या है रोम्बस। देखो रेक्टेंगल समझ में आ गया, पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस और ही आसान है। देखो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले रोम्बस को एक बार पढ़ लेते हैं कैसा होता है रोम्बस। इस तरीके का रोम्बस होता है, ABCD मान लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम है, तो इट फॉलो all property of parallelogram। ये पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो सब फॉलो करता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें खास है। तो इसका सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल। और आगे बात करते हैं इसमें, तो इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल जो है जब बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। चारों एंगल 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल बाइसेक्टर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर डायगोनल रोम्बस में डायगोनल अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होगा, ये बात याद रखना। तो रोम्बस में क्या क्या हमने पढ़ा कि रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इसका डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है और ये पैरेललोग्राम एक है। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। तो सभी पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी था सभी फॉलो करता है। अब ये स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर में मज़ेदार चीज़ है, देखो क्या है, देखिए स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो रेक्टेंगल का क्या है कि सभी एंगल 90 डिग्री होगा, वो तो स्क्वायर में भी होता है। सभी साइड, सामने वाला साइड्स इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में क्या था कि इसका डायगोनल इक्वल होता है तो स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है। तो क्या हम एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल का सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर का तो चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, diagonal bisect each other, diagonal bisect each other। और स्क्वायर में क्या होता है कि बस हाँ, और एक पैरेललोग्राम है, इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब इसको हम कह दिए तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो स्क्वायर का सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है। हमने अब तक क्वाड्रिलेटरल का सारा बेसिक्स अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब क्वाड्रिलेटरल का जो भी थ्योरम है उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखो थ्योरम को रटो कभी नहीं, जो हो रहा है उसको सामने से देखो। और क्या लोग गलती करते हैं कि हाँ थ्योरम 1A है, थ्योरम 2A है, ऐसे नहीं। जो जितना भी थ्योरम है उसको नंबर वाइज याद मत करो, जैसे भी होता है वैसे निकालो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही
इसी तरह से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पर क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो भी थ्योरम है उसके बारे में, ठीक है। तो पहला थ्योरम कहता है हमारा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उस पैरेललोग्राम का उस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट ट्रायंगल होता है। और कैसा ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। मैंने क्या कहा कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल अगर है तो दो ट्रायंगल में बांटता है उसको, और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब कि पैरेललोग्राम का डायगोनल दो ट्रायंगल को में बांटता है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लेते हैं, चलिए मान के चलिए लेते हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें डायगोनल एक ले लेते हैं, तो DB एक डायगोनल है। तो हमको प्रूव करना है क्या कि ABD ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। तो जो हमको प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं कि टू प्रूव। हमको जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। तो टू प्रूव हमको क्या करना है कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमको पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो AB इक्वल टू DC, यहाँ पर पता चला गया AB इक्वल टू DC। AB DC के बराबर है। AD इक्वल टू BC, AD BC के बराबर है। और DB इक्वल टू DB कॉमन साइड। जिनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो जाइए आप ट्रायंगल चैप्टर को देखिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। ट्रायंगल का वीडियो देखकर आइए, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि AB DC के बराबर है, AD BC के बराबर है, और DB दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ए साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, और ये दोनों साइड कॉमन ही था, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमको यही प्रूव करना था कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, अगर उसको डायगोनल बाइसेक्टर डायगोनल उसमें है, तो डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड करेगा। यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या है दूसरा थ्योरम कहता है हम लोग का कि इन ए पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं पैरेललोग्राम इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें AB DC के पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। ये दो चीज़ें हम लोग को पता है कि नहीं पता? अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड एक दूसरे का पैरेलल होगा, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC है। उसके बाद बात करते हैं तो एक इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन? तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन
ज्वाइन डी बी, अगर ज्वाइन डी बी को अगर ज्वाइन हम लोग करते हैं तो ये तो डायगोनल हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो हमको प्रूव ये करना है कि टू प्रूव, हम लोग को प्रूव ये करना है कि ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है, तभी हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो देखो ए बी और डी सी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर दो ऐसे लाइन गया है और ये पैरेलल लाइन है तो ए एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहीं पर वही हो रहा है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ए वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। कैसे लिखेंगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो देखो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाई एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू सी बी। तो या तो सी डी कहो या डी सी कहो बात इक्वल है, या सी बी कहो या बी सी कहो बात इक्वल है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। थ्योरम 2 कंप्लीट। थ्योरम 3 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 3 क्या कहता है, थ्योरम 3 कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम का, इसको प्रूव करना है। तो लेट हम लोग मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम हमने लिया, ठीक है, ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम लिया। तो जब पैरेललोग्राम हमने लिया और एक डायगोनल हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया डायगोनल, तो इसमें ए एंगल इस एंगल की इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ए वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। शॉर्टकट में समझो, आप लोग कॉपी पर कर लोगे, हमको विश्वास है। तो देखो एक पैरेललोग्राम हमने लिया, बीच में कंस्ट्रक्शन किया एक डायगोनल, और अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, दो एंगल इक्वल हो गए और एक कॉमन साइड हो गया डी बी। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो बाई सी पी सी टी हम लोग कह देंगे बाई सी पी सी टी एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल
ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। सीपीसीटी से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। और जब एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल है। तो प्रूव हो गया हमारा कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरा थ्योरम खत्म। चौथा थ्योरम का बात करते हैं। चौथा थ्योरम ये कहता है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पैरेललोग्राम का डायगोनल आते हैं वो डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको प्रूव कैसे करना है उसको देखिए। थ्योरम 4 हमारा कहता है, थ्योरम 4 कहता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको समझने क्या कर रहा है। तो एक हम लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमको प्रूव करना है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में। तो ओ पर दोनों बाइसेक्ट किए हैं, इक्वल पार्ट में हमको प्रूव करना है, मतलब हमको शो करना है कि DO इक्वल टू OB है, DO इक्वल टू OB। तभी हम दिखा पाएंगे कि हाँ ये DO और OB इक्वल है। इसका मतलब ये है कि बाइसेक्ट करता है डायगोनल इसका। इसको हमको दिखाना है। तो टू प्रूव हमको ये करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये भी बहुत ही आसान है। देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, AB और DC पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ए वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ए वाला एंगल ए इस एंगल की इक्वल होगा। कैसे होगा? तो DC और AB पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, DC और AB पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए और ये भी दो एंगल इक्वल हो गए, तो एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो AB इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB इक्वल टू DC, एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया और एक एंगल और इक्वल हो गया। तो यहाँ पर साइड इंक्लूडेड है, इसलिए साइड को बीच में लिखेंगे। तो एक बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर? तो ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA, ODC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA। तो CPCT से हम लोग लिख लेंगे बाई CPCT से हम लोग क्या कहेंगे कि DO इक्वल टू BO कहो या OB कहो, बात बराबर है। क्यों बराबर है? BO कहो या OB कहो, बात बराबर है। तो हम लोग यहाँ से प्रूव कर दिया कि DO इक्वल टू OB है, DO इक्वल टू OB है, मतलब कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चौथा प्रूफ भी हो गया। जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा है, पूरा क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और 4 थ्योरम भी पढ़ा। अगला थ्योरम जल्द ही जल्द आएगा और अगले वीडियो में सारा थ्योरम और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम रट रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन बनाना है। अगर आपने ट्रायंगल अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो क्वाड्रिलेटरल आपका दम आसान है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो पर भी बन जाएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद। आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।